जी तो यहाँ पर मेरी पूरी तैयारी हो गई है। भाई और अम्मी दोनों जो हैं पाए ढूंढ रहे हैं और बहुत ही मेहनत हो रही है मुझे रुखसत करने के लिए। बेजार आ गए हैं। जुनेद भाई ने बोला बस भाई अब जाओ अपने घर, बहुत हो गया, ये ऐसे नहीं जाएगी जब तक हम गाय के पाए से इसको नहीं खिलाएंगे। तो यहाँ पर जूता भी उतर गया, ये देखें जूते वाले पाए। यहाँ पर इतनी मेहनत करने के लिए भी तैयार हो गई। ये देते दाइस गाय ते पाऊं। बच्चे बोल रहे हैं मत क्या है। अस्सलाम वालेकुम मेरी पुरानी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। भाई नए आने वाली सहेलियाँ जितनी भी है ना, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपकी सहेली के होने वाले हैं 10 के और ये 1 के बहुत ही मुश्किल से हो रहे हैं कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई। 9 के तो पता ही नहीं चला कैसे पल झपकते हो गए, लेकिन भाई 10 के होने में बहुत ही कोई मुझे मुश्किल हो रही है। तो आप लोग मेरी सपोर्ट बने और अपने प्यार का इजहार करें अपने सब्सक्राइब और लाइक करने से। वक्त आ गया है रुखसती का, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब जाते हुए। और जा रही है ना मुझे छोड़ने, सही है, अपना ख्याल रखना, सही है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, है ना। करवट दिलाऊं, अल्लाह, यह हाथ दिखाओ। ये इसको पकड़ लो, सही है। अल्लाह हाफिज़, खुश खुश रहना, हंसते रहना, ठीक है। तो बस मैं जा रही हूँ अपने घर से रुखसती लेते हुए सबसे। और अब्बू जो है वैसे सारी चीज़ें भूल गए, लेकिन जो है अभी मैं जा रही हूँ तो कह रहे हैं एक दिन की और छुट्टी ले लेती, एक दिन और रुक जाती। तो बस जाना तो था, मिलती हूँ आगे। यहाँ हम लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं और ये 6 बजे बंद करने का नतीजा है सारा, कि यहाँ पर बिल्कुल ही जो है इतना रश बढ़ गया है, सारे ट्राले ट्रक सब जमा हो गए और वो ट्रक ख़राब हो गए रास्ते में। तो लोग आवाम तो निकलेगी ना, चाहे 6 बजे निकले या 12 बजे निकले। अगर आप लोग पाबंदियाँ लगाएंगे तो इस तरह और ज़्यादा रश बढ़ेगा और ज़्यादा परेशान होंगी आवाम। लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा, जी एक सेकंड बेटा, यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से बिल्कुल जैम हो चुका है ट्रैफिक और लोग अपनी अपनी दिमाग चला रहे हैं, अलग अलग गलत रास्तों से जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से, जी बेटा एक सेकंड, जिसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किलात में पड़ते जा रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा वो एक बस जो है आगे फंस गई है और वो लोग ईंटें लगा के जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे निकल जाए। तो बस ऐसा ही होता है और अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में साथ खैरियत से ले जाए। और बस आज थोड़ी उदास भी हूँ और इसलिए आवाज़ में वो एनर्जी आप लोगों को महसूस नहीं हो रही होगी। तो बस अब्बू को छोड़ के आई हूँ, अम्मी तो साथ ही हैं, ये रही। मेरी प्यारी सी अम्मी जान मुझे छोड़ने आई हैं हैदराबाद। माशाल्लाह से माँ बाप का साया अल्लाह ताला हर किसी पे कायम व दायम रखे। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे मोमेंट मेरे लिए वो था जब मैं घर से निकलने लगी और अब्बू ने एकदम मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा आज की छुट्टी कर लो। अब्बू की मेमोरी थोड़ी सी लॉस हो चुकी है और अब्बू भूल जाते हैं कि मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ रही हूँ। अब्बू समझे मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, कहीं जॉब पे जा रही हूँ, तो अब्बू मुझे एकदम कह रहे हैं कि बेटा आज मेरे पास ही बैठी रहो, मेरा दिल घबरा रहा है। तो वो जो चीज़ थी ना मेरे दिमाग में, एक तो वो पहले ही चल रही थी, उसकी वजह से मेरे जो मुझे फीड्स वगैरह होते हैं वो हो रहे थे। और उसके बाद फिर रास्ते में एक मैंने एक्सीडेंट देख लिया, फिर वो उसके बाद आगे गए तो फिर ट्रैफिक जैम था, उससे मुझे और तकलीफ़ हुई। तो पूरा रास्ता जो मेरा समझ लें एक तरीके से बर्बाद हुआ और जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है, बस अल्लाह ही रहम करे मैं किस तरह अपने घर तक पहुंची। और घर पे आने के बाद तो भाई जो मुझे तोहफ़ा मिला है ना, वो तोहफ़ा तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो वो आप ज़रूर देखिएगा कि मुझे घर पे आने के बाद क्या सरप्राइज़ मिला। सोने पे सुहागा हो गया आज तो भाई। और ये आप लोगों को नज़र ही आ रहा होगा कितना ट्रैफिक जैम था। और ट्रैफिक जैम होने के बाद हमारा जो ड्राइवर था उसने क्या किया कि गाड़ी कच्चे में उतार ली कि भाई आसानी से हम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद तो भाई जो हमारे साथ हुआ है, और मेरा दिल बहुत 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 छोटा हो चुका है, मैं बहुत डरती हूँ एक्सीडेंट से। तो यहाँ पर नूरियाबाद पे हम लोग रुके हैं और बच्चे और अम्मी सब चीज़ें लेने गए हैं और मैं नहीं उतरी क्योंकि सफ़र में मेरी तबीयत असल में बहुत ख़राब हो जाती है और मुझे आज तो कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई।
तो मैं गाड़ी में ही हूँ और मुझे आज का दिन वैसे ही बहुत बुरा रहा, बहुत ही बेकार दिन रहा। वगैरह हो गया आपके? नहीं। आपको क्या खाना है? पिज़्ज़ा? एक सेकंड, वोमिट वगैरह ना हो जाए आपके बेटा। तो 2 घंटे का सफ़र हमारा बन गया था 6 घंटे का सफ़र, और इतना सर में दर्द आ रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये वीडियो अपनी ख़ुद की दोबारा से देख रही हूँ ना, तो भी मेरा सोच के एकदम से जो है ना सर में दर्द आ गया है कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पर अम्मी जो है नमाज़ अदा कर रही थी। अम्मी ने कहा कि नमाज़ कज़ा हो जाएगी, जब तक हम घर जाएंगे तो पहले ही मैं नमाज़ पढ़ लूँ। और यहाँ पर बच्चों ने तो भाई, बच्चों को तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ बचपन जो है ना सुहाना होता है। उनको कोई टेंशन ही नहीं होती यार, सफ़र बड़ा हो छोटा हो, धूप हो गर्मी हो, कहीं पर रुकें कहीं पर जाएं, कुछ भी परेशानी हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। बच्चों की ज़िंदगी भाई बहुत ही कीमती ज़िंदगी है। तो जब हम बच्चे थे ना तो हमें कदर ही नहीं थी, और अब जब हम बुढ़ापे पे की तरफ जा रहे हैं ना तो हमें कदर हो गई है। और मेरा दिल चाहता है काश मैं 1-2 दिन के लिए बच्ची बन जाऊं और मेरा वो वक्त लौट के आ जाए और मैं खुशी खुशी अपने घर में खेलूं कूदूं मज़े करूं और मेरे अब्बू के साथ भाई खेलूं, मेरे अब्बू के साथ जाऊं मैं। बस बाइक पे बैठने का मेरा दिल चाहता है कि अब्बू, पता है अब्बू है ना मुझे छुप के है ना लेके जाते थे। जब भी मैं कराची जाती थी शादी के बाद, तो अब्बू मुझे छुपा के लेके जाते थे। चलो आओ अपन लोग जूस पीने चलते हैं, चलो आओ ये करने जाते हैं। तो हम लोग घर में सबसे छुप के जाते थे। इबाद जो है माशाल्लाह से, इबाद और किंजा, इनके लिए छुप छुप के चीज़ें लाना करना और हर एक चीज़ जो माशाल्लाह से मेरे अब्बू ने की है वो आज बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को पहले की तरह सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और मैं पहले की तरह बिल्कुल, एक होता ना अभी भी वैसे तो मैं बहुत दबंग स्टाइल में रह के आई हूँ भाई, उठ के पानी भी नहीं पिया, लेकिन कहीं न कहीं है ना दिल में एक कहीं कोने में खौफ था कि कोई कुछ ना कह दे। अब भाभीयों का घर है, अब भाइयों का घर है, अब वो बात नहीं रही, अब वो मेरा मेरा मायका नहीं रहा, मेरे अब्बू बीमार हैं, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मैं उनको जवाब कैसे दूँगी? तो कहीं न कहीं वो कमी आ ही जाती है, चाहे वो सामने वाले कितने ही अच्छे हों। जबकि मेरी भाइयों ने, मेरी भाभीयों ने मेरी माँ-बाप से ज़्यादा मेरा ख़्याल रखा। मैं इतनी ऑर्डर दे दे के नाश्ता बनवाती थी, नीचे उठते ही नीचे जाती और आरज़ू को उठाती और बोलती जाओ नाश्ता बना के ले आओ। और मदिया के वो फरमाइशों की तो लिस्ट ही पकड़ा देती थी। मदिया को तो भाई मैंने पागल करके रखा हुआ था, घनचक्कर बना दिया था, लेकिन एक माथे पे शिकन तक नहीं आई माशाल्लाह से दोनों भाभीयों के, दोनों भाइयों के। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी और मैं बस अपने घर जा रही हूँ। भाई घर पे आने के बाद जो मुझे सरप्राइज़ मिला है ना, वो सरप्राइज़ देख के तो मेरी आँखों में आँसू ऐसे बहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और बस वो वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखनी है, तो बिल्कुल भी अगर आप लोग नए हैं ना तो जल्दी से अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख सकें। और जाने से पहले घर पे जब मैं जा रही थी मुझे रास्ते में आम दिखे तो मैंने आम भी ले लिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।